हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 16 जैविक व अजैविक संसाधन पढ़ रहे थे। आज हम जानते हैं पशुओं में कम भारत में जो पशुधन है उसकी कमज़ोर स्थिति के क्या कारण हैं। हमने सभी पशुओं के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। अब भारत में जो पशुधन की कमज़ोर स्थिति है उसके मुख्य कारण क्या है कि भारत में ये ऐसी स्थिति क्यों बन पाई है। तो सबसे पहला है पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। देखिए क्यों कमी है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम खाद्यान्न के लिए ही कृषि करते हैं ज़्यादातर। तो पशुओं के लिए हरे चारे की क्या हो गई है, कमी हो गई है। पशुओं को पौष्टिक व हरे चारे। दूसरा है अच्छी पशु नस्लों का अभाव। भारत में ज़्यादातर जो पशु हैं वो देसी नस्ल के पशु हैं, इसलिए अच्छी नस्लों का अभाव है जिनसे अधिक दूध मिले या फिर मांस अधिक उत्पादन हो। तो अच्छी पशु नस्लों का अभाव होने के कारण भी पशुधन की कमज़ोर स्थिति है। पशुओं में बीमारियां, पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसी हो जाती हैं, जैसे खुरपका, मुंह पका। तो उससे भी क्या होता है, या फिर बर्ड फ्लू जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे बहुत संख्या में पशुओं की मौत हो जाती है। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। जो पशुपालक हैं या किसान हैं वो पशुओं को की देखरेख कैसे करनी चाहिए इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनकी अज्ञानता और लापरवाही के कारण भी पशुओं की मौत हो जाती है, क्योंकि वो बीमार पशु को स्वस्थ पशु के साथ ही चराते हैं या फिर उसको बांधते हैं या पानी पिलाते हैं, जिसके कारण अन्य पशुओं को भी वो रोग हो जाता है और ये बीमारी आगे फैलती है। तो पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही भी कमज़ोर स्थिति का मुख्य कारण है। अब देखिए, जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाता है, तो उसके लिए कोई उपाय होते होंगे। तो देखिए, ये जो समस्याएं हैं यही हमारे लिए उपाय हैं। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय कि इस कमज़ोर स्थिति से कैसे उबरा जाए, क्या हम ऐसा काम करें जिससे इस पशुधन की कमज़ोर स्थिति को दूर किया जा सके। तो पहला है पशुओं के पौष्टिक व पूर्ण आहार की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था हो। जब हम कृषि करते हैं तो खाद्यान्न के साथ साथ में पशुओं के लिए हरे चारे की भी व्यवस्था करें, हरा चारा भी साथ में बोया जाए। या फिर सरकार क्या करे कि सरकार पौष्टिक आहार जो पशु आहार होती है उसकी व्यवस्था करवाए किसानों को। पशु नस्लों व पशु चिकित्सालयों में सुधार, देसी नस्ल के जो पशु हैं उनकी नस्लों में सुधार किया जाए। साथ में प्रत्येक पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जाएं। साथ में खोले गए पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए तथा दवाई की व्यवस्था की जाए, जिससे पशुपालकों को फायदा हो और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो, जिससे उनकी मौत जो मृत्यु दर है वो कम हो। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम, जो पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, यदि समय पर उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मिले या समय पर उनकी देखरेख हो सही ढंग से, तो पशुओं की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए। जो पशुपालक हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो अपने पशुओं को बीमार पशु के साथ न बांधे या फिर पशुओं में जो बीमारी होती हैं उसके प्रति जागरूक रहें, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा, साथ में पशुधन को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं वनों की। बात करें तो भारत में वन नीति बनाई गई, वो कब बनाई गई? 1952 में। 1952 की वन नीति के अनुसार कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन है कितने? वर्तमान में जब 2015 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 21.34% भाग पर ही वन है। लेकिन अभी 2017 के अनुसार फिर वृद्धि हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं कि हम 33% के आंकड़े पर पहुंच पाएँ। वन विन्यास के क्या कारण हैं? देखिए, ये वन कम क्यों है, इसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण, सारी जो समस्याएं होती हैं उनका मूल जड़ है जनसंख्या विस्फोट। कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न में वृद्धि हुई। खाद्यान्न में वृद्धि हुई तो कृषि योग्य भूमि तो सीमित मात्रा में थी, तो हमने कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया। तो कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए हमने किसको काटा? जंगलों को खाप किया। इसलिए कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि के कारण भी क्या हो रहा है? वन विनाश हो रहा है। तीव्र औद्योगिकरण, नए नए उद्योग धंधे लगाए और नए नए शहर बसे। तो शहर कहाँ बसे हैं? जंगलों को काट काट कर ही तो बसे हैं, जिससे वन संपदा कम हुई है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई, जो घर में सामान बनाते हैं, फर्नीचर के लिए हम या फिर दरवाजे बनाने के लिए जो लकड़ी हम काम में लेते हैं वो हम वनों को काट कर ही काम में लेते हैं। तो घरेलू आवश्यकताओं की मांग बढ़ने के कारण भी वनों का विनाश हुआ है। अनियंत्रित चराई, कभी कभी क्या होता है जब छोटे पौधे होते हैं या फिर पेड़ होते हैं तो जो पशु हैं वो उनको खा जाते हैं, क्योंकि अनियंत्रित कोई रोक टोक नहीं होती चराई पर, या फिर अनियंत्रित चराई के कारण ऐसा होता है जिससे वो वृद्धि नहीं कर पाते और
वन संपदा में वृद्धि नहीं होती और निरंतर कमी होती चली जाती है। स्थानांतरित कृषि प्रणाली, बहुत सारी भारत में जनजातियाँ या फिर पूर्वोत्तर भारत है, असम, मेघालय, नागालैंड, इन क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ समय के लिए लोग जंगलों को साफ करके वहाँ पर कृषि करते हैं, फिर उस भाग को छोड़कर दूसरे भाग पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। फिर दूसरे भाग पर वहाँ पर क्या करते हैं, जंगलों को पुनः काटते हैं, साफ करते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि भी क्या कर रही है, वन संपदा को नुकसान पहुँचा रही है। धन्यवाद। हम आगे इस पार्ट को कंटिन्यू रखें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।